आपकी सेहत देख के लगता है कि आपको खानी चाहिए। आपको तो 2-4 पुड़ियाँ एक्स्ट्रा लानी चाहिए साथ। Oh my God, you see this? Yeah. There are numbers written somewhere. सुखविंदर शादी कब कर रहे हैं? शादी हाँ। जब इंडिया जाएंगे पीआर होके हाथ पीले हो जाएंगे हमारे। मेरे हिसाब से हमारा ईमान उस दर्जे पे कमज़ोर है कि जहाँ पे हमारे मतलब की बात आती है हम इस्लाम का सहारा लेते हैं। और एज़ फॉर द किड्स, अगर वो अपने पेरेंट्स की मर्जी मान लेते हैं तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत अफजल चीज़ होते हैं जो माँ बाप होते हैं। अगर आप उनकी मान लेते हो तो दैट्स ओके। लेकिन अगर बच्चे कहीं पे अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज टुडे इज़ सैटरडे, लेकिन बहुत से काम करने हैं। सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोना गो टेक अ शावर। उसके बाद जाना है, नॉट सैटरडे एक्चुअली, दिस इज संडे टुडे। सो एक दफ़ा अभी उठा हूँ मैं, इट्स अराउंड 11 AM। सो अभी जो है गोना टेक अ शावर, देन ग्रोसरीज। उसके बाद जाना है मिल्टन यहाँ से रफली अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर है। सो मेरी मॉम ने कुछ कपड़े भेजे हैं पाकिस्तान से, सो वी आर गोना गो एंड पिक देम अप एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट। सो आई विल सी यू गाइस ऑन द वे जी। सो वी आर रेडी, और एज यूजुअल ड्रेस मेरा हुडी ही है क्योंकि आई फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। सो कह चुके हैं मुझे लोग कि पागलों की तरह गर्मियों में हुडी पहन के क्यों घूमते रहते हो, बट आई डोंट फियर एनीथिंग अंडर इट। सो this is something I'm very comfortable in, so I go with comfort rather than style or anything else. So अभी पहले जा रहा हूँ ग्रोसरी पिक करनी। I have roughly 20 minutes to do that. उसके बाद जो है निकलते हैं मिल्टन के लिए। तब तक हमारे चौधरी बिलाल साहब भी रेडी हो जाएंगे। क्यों बिलाल, क्या ख्याल आपका? I'm born ready, sir. I'm born ready. मैंने बस। और ये आपने नीचे क्या मचाया हुआ है? What the hell is this? ये अभी मैंने पैक किया, पता है, सुबह उठ के सारा। अब ये फेंकूंगा रास्ते में। नहीं, ये है क्या इतना कचरा? ये कल रात का पपाइज है। ये कल रात की ड्रिंक है। Disgusting man. ये क्या है? हलवा पूड़ी थी इसमें। अच्छा, पेट की हम सुनते हैं पहले। इसमें थी हलवा पूड़ी। सुबह मैं गया हूँ बट शॉप बंद थी। हाँ। फिर उनको मैंने फ़ोन किया तो वो कहते हैं जी शॉप तो टाइम, तो मैंने उनको कहा टाइम हो गया, बट उन्होंने कहा अच्छा मैं फ़ोन करती हूँ। फिर उनको अंदर, फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर वर्कर्स आए हैं, फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला जी आए सर। हाँ, पहले आपका ही इंतजार था। इंतजार आप डीसी साहब आप आ जाए। मैं तो दूध लेके वापस आ रहा था, अभी अपना सीरियल्स खाऊंगा, बट इतने में उनकी कॉल आ गई। मैंने कहा अच्छी बात है, बस खुदा ही चाहता है कि मैं हलवा पूड़ी खाऊं, तो मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, ज़रूरत है, आपकी सेहत देख के लगता है कि आपको खानी चाहिए। आपको तो 2-4 पुड़ियाँ एक्स्ट्रा लानी चाहिए साथ। ओह माय गॉड, यू सी दिस? या यार तुमने वो कोई मिल गया मेरे ऋतिक रोशन वाला, देखा सीन जिसमें वो ऐसे करता है और उसकी शर्ट फट जाती है। ओके जी, सो बिलाल भाई को फ्लेक्स करने देते हैं और आई विल सी यू गाइस इन अ मोमेंट। या तो हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है सिंस वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। इट्स 12:21 और हमें अराउंड 1 बजे के करीब मिल्टन पहुंचना है, जो कि अराउंड 30 आवर्स की ड्राइव है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर बिलाल। सो ग्रोसरीज लेटर ऑन, फ़िलहाल हम जाएंगे, पहले हम निकलते हैं मिल्टन के लिए। सो या लेट्स सी, अगर नवाब साहब इतनी देर में आ जाते हैं तो। जी, मिस्टर बिलाल इज़ हियर। As you can see, I'm a change नवाब man. साहब, ये इतना टाइम क्यों लगाता है बे तैयार होने में? यार ये जो Why do you take so much time? बेबी स्किन है ना मेरी, जैसे कि खवातीन हज़रात आप देख रहे हैं, बेबी स्किन, ये सनलाइट यहाँ पे यार वाकई बहुत चुभती आ गई। यहाँ पे भाई सीरम लगाते हैं अपने चेहरे पे, इतना ख्याल कौन रखता है बिलाल? मर्दों में ये खसूसियात बड़ी कम देखी है मैंने सीरम वाली। देख ये हदीस है कि आप अपनी बॉडी की केयर करो। अब मैं अपनी बॉडी की केयर कर रहा हूँ, मैं क्रीम लगाता हूँ अच्छे। अब मैं क्या लगा के आया हूँ, सनस्क्रीन, क्योंकि ओहो वाकई बाहर सन तो है ही काफी, देख ये सकते हैं यार अब भी आया है बिल्कुल सन, बादल अभी आ गए बिल्कुल।
चलें, let's see, we are gonna go move now, so let's see you on the way. Hi, how may I help you? Hi, can I have a medium steep tea double, Medium CP double, okay? and one everything bagel double toasted with extra butter, please? Double toast extra butter. Yeah, Okay. just a second. कुछ लेना तो नहीं? That's all. मीडियम पीच क्वेंचर कर दो. One ice cap, What size? a medium, Okay. and one medium peach quencher, please. Okay. That's it. Okay. So it's a medium CP double, a medium ice cap, a medium peach quencher, and everything bagel double toast with extra butter, right? Yep, that's it. 12.25. Thank you. Thank you. जी, so right now हम ऑल्टन के एरिया में और जा रहे हैं हम टुवर्ड्स मिल्टन, लेकिन ऐसी जगहों पे आके इट फील्स लाइक के वी आर समवेयर इन पाकिस्तान, जैसे कश्मीर टाइप या गिलियत टाइप का एरिया होता है कोई. सो देखिए ख़वातीनो हज़रात, क्वाइट नाइस. मदर नेचर. व्हाट इज दिस ख़वातीनो हज़रात? कौन सी आप स्पीच दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई. ये मेरा है उर्दू में मुखातिब होने का तरीका. तेरा भाई रफूजी का नहीं है? क्यों? सारे रफूजी ਨੂੰ तेरे अपार्टमेंट गवर्नमेंट आप देती है. चलें. ढिल्लों देती है सब. Mashallah, nice, not bad. I hope they have some parking somewhere in this building. I think security should be here on the ground floor. ख़वातीनो हज़रात, ये पूरी कॉम्प्लेक्स है, ओरिजिन कॉम्प्लेक्स. सराह है सराह. I hope there are numbers written somewhere. जी, so we are here. It's a nice complex. So यहाँ पे भाई है मेरा, उनका घर है. So अभी जाके उनसे मैं कपड़े पिक करता हूँ. रुकना तो है नहीं, इतना टाइम है नहीं, और ये गधे भी साथ हैं, इनको ज़्यादा देर में छोड़ नहीं सकता. So थोड़ी देर के अंदर हम वापस चलते हैं. बस एक दफ़ा कपड़े पिक कर लें. जी, सो हमने कपड़े पिक कर लिए हैं. 1.5 घंटा दोनों भाई बाहर बैठे हुए. तू गाड़ी के बाहर क्या कर रहा था सुखविंदर? मैं जी घर फोन करता ਸੀ. खाली फ़ोन ही करता था. वीडियो कॉल. सो कपड़े हमने पिक कर लिए हैं. राइट नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक. सो जाते हुए शायद ग्रोसरीज भी पिक करेंगे. तो लेट्स सी कि हमारी अम्मी जान ने क्या भेजा है. घर जाके चेक करते हैं. सो बट विल हैव टू पिक अप ग्रोसरीज ऑन द वे. सो लेट्स सी. सुखविंदर शादी कब कर रहे हैं? शादी हाँ. जब इंडिया जाएंगे पीआर होके हाथ पीले हो जाएंगे हमारे भी. कब? कब? मे बी 4 years. फिलहाल आप जब रब का हुक्म हुआ. ये क्या मतलब? बंदे का कोई एम होता है ना भैया इस एज में जाके. 26 के बाद. 26 के बाद. तेरा क्या प्लान है? 2-3 साल में. What are your thoughts on early marriage? यानी तुम लोगों को क्या लगता है, बंदे को 19-20 साल की एज में शादी करा लेनी चाहिए? जमा नहीं. वजह क्यों? भाई लाइफ एंजॉय करनी चाहिए. यानी कि यानी कि जब बंदा ना ब्याह करा लेंदा ना हाँ, तो बंदे ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ. रिस्पॉन्सिबिलिटी जीना भूल जाता है या असल लाइफ ही उदों स्टार्ट होती? ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥੋਟ ਹੈ. नहीं, पहले राइट नाउ देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, राइट? ਯਾਰ ਚਿਲ सिर्फ अपनी है. ਆਪਣਾ. ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ए गुड थिंग और अ बैड थिंग? गुड थिंग Yeah, obviously. स्पेशली फॉर समवन लाइक यू. लाइक मेरे जैसा. नो, एज फॉर सुखविंदर. अच्छा. बट मैं नहीं जल्दी शादी लाइक
चल कहते तू हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बता के करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? What do इस्लामिक you पॉइंट think? ऑफ व्यू से तो करनी चाहिए। Why? बालिग हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपका ध्यान दूसरी जगह चला जाता है। लाइक आप कहीं देखते हो मतलब ध्यान बढ़ जाता है आपका, लाइक अच्छी चीज़ों के बजाय गलत चीज़ों में चला जाता है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? डिस्ट्रैक्शन। मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज बंदा गुनाहों की तरफ जाना शुरू हो जाता है, राइट? ठीक है किसी हद तक ये बात, लेकिन डू यू रियली थिंक कि जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि जी बच्चे अभी पाँव पे खड़े नहीं हुए, ठीक है, इज दैट राइट? जब पाँव पे खड़े अभी जॉब नहीं है, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ठीक है या गलत है? तुझे क्या लगता है? वैसे तो कहा जो है उन्होंने भाई, जो आता है अपना रिस्क लेके आता है, तो आपके हिस्से में आएगी तो वो अपना रिस्क लेके आएगी। बट यहाँ पे दूसरा आ जाता है भाई, जो लड़की के घर वाले हैं वो भी तो ऑब्वियसली देखेंगे सारा भी, हाँ जी लड़का कितना सेटल है। अगर हम अभी सेटल्ड ही नहीं हुए तो वो तो फिर कहेंगे जी हमें से कैसे भेजें, हमें तो उसके फ्यूचर का नहीं पता, हमारी बेटी पता नहीं कैसे रहे। तो देखना पड़ता है सारा ही। आपके क्या ख्यालात हैं सर इस बारे में? फॉर मी मेरे हिसाब से व्हेन यू आर 19-20 सो शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपने माशरे के हिसाब से सोचें जहाँ से हम आए हैं, मोस्टली माँ बाप का ये ख्याल है कि जी अभी बच्चे छोटे हैं, ठीक है, यानी कि उनको अभी अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए। लेकिन बेसिकली मेरे हिसाब से ये हमारे दीन की कमज़ोरी है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह वादा करता है कि ये आपके ईमान का इम्तिहान है एक किस्म से, कि अल्लाह वादा करता है कि तुम निकाह करो, पाँव पे खड़े करना मेरी जिम्मेदारी है। सो अगर हम उस चीज़ में बिलीव नहीं रखते, अगर हमारे माँ बाप को या फॉर एग्जांपल लड़की के माँ बाप को ये सोचना पड़ता है कि जॉब नहीं है, पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, अपने अगर सिर्फ लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ और पेरेंट्स, लड़कों के जो पेरेंट्स हैं, अगर उनकी ये सोच है कि अगर पाँव से, मेरे हिसाब से ये एक ईमान की कमज़ोरी है। ठीक है काफ़ी लोग इमेच्योर भी होते हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप, कई लड़के होते हैं एम्बिशियस हैं जो अपनी पर्सनल चॉइस से चाहते हैं कि नहीं यार नॉट राइट नाउ, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ इस बात से आप शादी बच्चों की जल्दी नहीं करते कि वो अभी पाँव पे खड़े नहीं हुए, तो दैट मीन्स कि आपको फिर जो कुरान पाक में लिखा हुआ है वो उन चीज़ों पे आपको क्या एतबार क्या है? मेरे हिसाब से तो आप, हमारे लोग ये समझते हैं कि जी नमाज पढ़ ली 5 वक्त, कुरान पाक पढ़ा है, तर्जमे के बगैर पढ़ते हैं बस कुरान पाक। किसी को, ज़्यादातर लोग हमारे में ऐसे हैं जिनको शायद नमाज का तर्जुमा भी ना पता हो, ठीक है। कुरान पाक की असल टीचिंग्स क्या हैं? कुरान पाक का मतलब ये नहीं है कि अरबी की एक किताब है जिसको आप पढ़ लेते हो, ठीक है। हमारे मौलवी हजरात जो हैं वो भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं करते। आप जहाँ पे मस्जिद में जाते हो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया जाता है, नमाज रोज़ा, बेशक उन पे सवाल होना है, उनसे कोई छूट नहीं है, और जो लोग पढ़ते हैं वो हमसे हज़ारों गुना बेहतर हैं, और हम बेवकूफ़ हैं जो कोताही करते हैं इस मामले में, कम नमाजें पढ़ते हैं। हमें भी बाकायदा 5 वक्त पढ़नी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। तो मेरे हिसाब से ये हमारे जो मौलाना हजरात हैं इनको इस चीज़ की अवेयरनेस करनी चाहिए कि मस्जिद में, क्योंकि मेरी याद में जब भी मस्जिद में गए हैं इस चीज़ पे तो फोकस होता है, नमाज रोज़ा, कोई शक नहीं है ये चीज़ें हम पीछे नहीं कर सकते, लेकिन कुरान पाक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, उसमें नमाज हमारे लिए है, नमाज अल्लाह के लिए नहीं है। नमाज की ज़रूरत हमें है अपनी बख्शिश करवाने के लिए, ठीक है, हम अल्लाह की बख्शिश के तलबगार हैं, नमाज हमारे लिए है, हमें पढ़नी चाहिए। लेकिन नमाज के अलावा ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है जिसको हम फॉलो नहीं करते। हम अपनी, मेरे हिसाब से हमारा ईमान उस दर्जे पे कमज़ोर है कि जहाँ पे हमारे मतलब की बात आती है हम इस्लाम का सहारा लेते हैं। हमें ये सोच आती है कि नहीं यहाँ पे जी बड़ों की इज़्ज़त करो, बड़े भाई ने ये कह दिया ये कर दो। कोई ये नहीं कहता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने सारे काम, अपने कपड़े, जूते, सब कुछ, अपने जितने भी काम थे वो खुद किया करते थे। इस चीज़ पे कोई गौर नहीं करता, सिर्फ इस चीज़ पे करते हैं कि जी बड़ों की इज़्ज़त करो, अगर बड़े ने कुछ कह दिया है वो मान लो,
दिस इज़ वन ऑफ दी मेन एग्जांपल्स जो कि माइंड में आपको आती हैं। ये हमारे वहाँ के देसी घरानों में एक कॉमन चीज़ है कि छोटों को मजदूर की जगह इस्तेमाल करना। ठीक है, कोई भी बंदा अपना काम करके खुश नहीं है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है कि जी हम पढ़ें। जितने आपके बाकायदा नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उन हज़रात के घरों में बच्चों पे ज़्यादा सख्ती हैं। अगर किसी का बच्चा गलती से ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर देता है या बेटी ज़ाहिर कर देती है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, लेट्स से, उन्होंने कोई गलत नहीं किया, इस्लाम ने उनको राइट दी है, ये उनका हक है। और वो इज़्ज़त के साथ आपको आके ये कह रहे हैं, आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए कि जी हम इसको पसंद करते हैं। ठीक है, आप अपनी राय तो दे सकते हैं लेकिन आप उन पे अपनी मर्जी मुसल्लत ना करें। एज अ पेरेंट आपका, अगर आप प्रॉपर इस्लाम फॉलो करते हैं तो ये काम नहीं बनता, क्योंकि बच्चों का हक है, अल्लाह ने एक चीज़ का हक उन्हें दिया है। और एज़ फॉर द किड्स, अगर वो अपने पेरेंट्स की मर्जी मान लेते हैं तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत अफजल चीज़ होते हैं जो माँ बाप होते हैं। अगर आप उनकी मान लेते हो तो दैट्स ओके। लेकिन अगर बच्चे कहीं पे अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। मैंने कई घरों की मिसालें, यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे सामने हैं, जिन घरों में जी समझा जाता है कि जी इनको तो हमारी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है। हालांकि वो उन्होंने सिर्फ इतनी बात, अगर आप अपने पेरेंट्स को, अगले कुछ गलत काम नहीं कर रहे, अपने पेरेंट्स को आके बोला जी हम उस घर में शादी करना चाहते हैं, तो उनका राइट है। अल्लाह की तरफ से वही आई थी हज़रत फ़ातिमा की शादी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हज़रत अली के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर जाके पूछा था अपनी बेटी से कि हाँ कर दूँ। हालांकि अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ गलत नहीं आ सकती, ठीक है, लेकिन इस बात से ये हमें सिखाने के लिए था कि मर्जी मैटर करती है। ये हम बेवकूफ़ों को ये समझाने के लिए था कि बच्चों की मर्जी मैटर करती है। ठीक है, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है, जो कि मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारा मुआशरा ही ऐसा है कि इस्लाम को सिर्फ़ और सिर्फ नमाज ज़कात से जोड़ा जाता है और समझा जाता है कि जी कोई नमाज पढ़ रहा है तो बस उसकी तो बख्शिश हो गई है। हकूक़ुल इबाद पे कोई सोचता भी नहीं है। हकूक़ अल्लाह जो है उन पे तो मेरा रब जो है रहम करने वाला है, माफ़ करने वाला है, वो शायद माफ़ भी कर देगा। ठीक है, एक रब जो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो छोटी छोटी गलतियों में माफ़ क्यों नहीं करेगा। लेकिन हमारे मौलाना हजरात हमें डराते हैं, हमें इस्लाम से डराया जाता है कि नहीं 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 आप तो मर गए, बस आपके लिए तो अब कोई उम्मीद नहीं बची। जैसे कुरान पाक में है कि हज़रत मूसा जब रब से बातें करते थे, हमारे अल्लाह से, तो उनके पीछे एक काफिला जा रहा था जिसके पीछे एक ज़माने का बदनाम शख्स जो कि चोर था, एक वेल नोन बुरा आदमी था, वो आ रहा था। तो उनके पीछे जो फॉलोअर थे उन्होंने उसे डांट के वापस भेज दिया कि तुम क्यों आ रहे हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो। जब हज़रत मूसा पहाड़ पे गए थे, तो कोई दूर पहाड़ पे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब रब से मुखातिब हुए तो मेरे अल्लाह ने कहा कि जो आपके साथ वो जो पाक साफ़ हैं उनके तमाम गुनाह मैंने ज़ाया कर दिए। वो कौन होते थे मेरे बंदे को, एक बंदा जो मेरे से माफ़ी मांगने के लिए आया है उसको वापस भेजने वाले। सो ये चीज़ समझने वाली है कि अल्लाह तो माफ़ भी कर देगा, लेकिन जो इंसानों के हकूक़ हैं, इंसानों में आपके बच्चे भी आते हैं, आपके रिश्तेदार भी आते हैं, वो नहीं आप पूरे करते तो वो अल्लाह कैसे माफ़ करेगा। तो इसलिए ये चीज़ बहुत सोचने वाली है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कहता कि मुझे दीन के बारे में बहुत पता है, ना ये समझता हूँ कि मैं बहुत, मेरे से शायद कोई बड़ा गुनहगार नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हमें डीपली सोचनी चाहिए कि इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है। नमाज वन ऑफ द पिलर्स है, कोई शक नहीं है, उस पर सवाल होगा, उससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, और जो नहीं पढ़ते, हम इंक्लूडेड हैं, जो प्रॉपर नहीं पढ़ते, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। अगर अल्लाह के लिए हम इतना दिन में मैक्सिमम 1 घंटा लगता है, टाइम नहीं निकाल सकते तो वो हमारी कोताही है, हमारी गलती है। ठीक है, 1 घंटा फ़ोन तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ का सहारा ले के जी काफ़ी लोग मुझे मिले हैं जिनके दुनियावी डीलिंग्स अच्छी नहीं है और खुलेआम अच्छी नहीं है, लोगों के साथ धोखा करना, झूठ बोल देना। ठीक है, लेकिन वो ये समझते हैं कि जी बस हम तो नमाज पढ़ते हैं
बस हमारी तो बख्शिश हो गई। नमाज ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक कि हम लोग इस्लाम को समझते हैं। बेसिकली फॉर मी हम सारे, हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है, हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं बिल्कुल भी। हम अल्लाह बख्श दे तो बख्श दे, बाकी हम इस काबिल हैं नहीं। ऑलमोस्ट सबका यही हाल है। तो इस जुर्म में सारे मेरे हिसाब से बराबर के शरीक हैं, कोई ख़ास इतना फ़र्क है नहीं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस आई डू थिंक कि बंदे को बालिग होने के साथ शादी कर लेनी चाहिए और पेरेंट्स को इस चीज़ को फुल सपोर्ट करना चाहिए। इसकी रीज़न इट्स क्वाइट सिंपल कि जब हमारा अल्लाह वादा कर रहा है एक चीज़ का, तो अल्लाह की एक ईमान का हिस्सा है। और मेरे हिसाब से मैं काफ़ी बच्चों को जानता हूँ जो कि गलत चीज़ों में मशगूल हैं। अगर कोई बच्चा हुआ है तो वो बड़े कम लोग हैं, बड़े कम लोग हैं। मोस्टली जो बच्चे हैं वो गलत चीज़ों में मुब्तला हैं। और इसमें अगर ये चीज़ कहना गलत नहीं होगी कि अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक पेरेंट्स का भी इसमें हाथ है, ठीक है, क्योंकि ये एक रब की तरफ से एक चीज़ है और रब की तरफ से एक हुक्म है। तो मेरे हिसाब से आपके ईमान का ये एक इम्तिहान है, इट्स वन ऑफ द थिंग्स। अगर आप मतलब ये तो आप बात सिंपल सी है कि आप कुछ चीज़ों पे बिलीव करते हो जो आपको लगता है कि जी ठीक है, हमारे ख्यालात के साथ ये टीचिंग मिलती हैं, तो फिर आप किस किस्म के मुसलमान हो? मेरे हिसाब से तो यू आर नॉट अ गुड मुस्लिम। सो यस, चिल्ड्रन शुड डू मैरी एट एन अर्ली एज। अगर वो समझदार हैं, इस काबिल हैं, रिस्पॉन्सिबल, एज लॉन्ग एज दे आर मेंटली रिस्पॉन्सिबल, तो हाँ कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आई कैन बी रॉन्ग, हर बंदे के अपने ख्यालात हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स क्वाइट सिंपल। अगर आप ईमान रखते हो तो फिर कुरान पाक को फॉलो करो और हर चीज़ में करो, सिलेक्टिव चीज़ों में ना करो। वो चीज़ें सिर्फ नहीं जो आपके ख्यालात के साथ मिलती हैं, सिर्फ उन पे ना करो। और अगर प्यार हो जाए फिर अगर ये बात सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो इस्लाम फॉलो करना है ना, तो आप किसी को पसंद करते हो तो फिर आप में कम से कम इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हलाल तरीके से अगर करना है तो निकाह का पैगाम भेजो। लेकिन ये जो आजकल चक्कर चल रहा है इस जनरेशन का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, दिस इज टोटली रॉन्ग। इसकी इस्लाम में कोई जगह नहीं है, इसकी मुआशरे में कोई जगह नहीं है, ठीक है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सो इट्स सिंपल एज दैट। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो ठीक है, इज्जत के साथ अपने पेरेंट्स को जाके बोलो कि जी मैं पसंद करता हूँ किसी को या करती हूँ किसी को, ठीक है, मैं वहाँ पे शादी, और इसमें कोई गलत नहीं है, वो आपका राइट है। इसमें कम से कम आपको इतनी रिलीजियस अवेयरनेस होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को अगर नहीं है तो आप बताएं उनको कि नहीं जी हमारा राइट है। आप, क्योंकि मेरे हिसाब से हर कोई, जहाँ तक मैंने देखा है, अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करता है। तो अगर ये चीज़ आप अवेयर करें उन्हें, किसी ने हम पसंद करते हैं, करना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज आपको इतनी अक्ल है तो ठीक है, आई थिंक इट्स टोटली फाइन, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सिनेरियो पेश करता हूँ मैं। सिनेरियो ये है कि आप एक लड़की को प्यार करते हो, वो लड़की भी आपसे प्यार करती है, दोनों ने इज़हार मोहब्बत कर दिया। इज़हार मोहब्बत का तरीकाकार है, लाइक बस ऐसे कह दिया जाके भी जी मैं आपको पसंद करता हूँ, जी मैं भी आपको पसंद करता हूँ। हाँ, तो बस इतना ही होता है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप निकाह का पैगाम भेजें, ठीक है। आप अगर वहाँ पे देखते हैं जी, आप एक दूसरे को देखना पालना ना शुरू करते हैं, रिलेशनशिप में नहीं कि 3 महीने जी मुलाकातें चल रही हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर आप पसंद करते हैं, प्रॉपर दिल से किसी को पसंद करते हैं, तो ठीक है, निकाह का पैगाम भेजो। प्रॉपर इस्लामी तरीका तो यही है। लड़की के घर वाले भी नहीं मानते और हमारे घर वाले भी नहीं मानते। कोशिश करो कि मान जाएं, अगर नहीं मानते तो बेहतर चीज ये है कि आप घर वालों की बात मान लो, पेरेंट्स की बात मान लो, क्योंकि जैसा भी है, अगर वो गलत भी हैं किसी जगह पे, पेरेंट्स आपसे बेहतर हैं, पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है। अगर वो नहीं मानते, कोशिश करो कि वो आपकी बात माने, अगर नहीं मानते तो इसमें पेरेंट्स की गलती है, लेकिन बेस्ट चीज ये है कि आप पेरेंट्स की बात मान लो, माँ बाप की बात मानो, माँ बाप की बात मानो, दुनिया में भी सफल रहोगे आखिरत में भी। वैसे मैं तो पता क्या करूं, अगर ठीक है चल घर वाले नहीं मान रहे, वैसे हाँ अगर नहीं यार हमारा नहीं हो रहा, उस बंदे के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, फिलहाल ये
फिल्मों वाली बातें। इंसान किसी के पीछे ना मरता है, अल्लाह ना करे कल को आपकी शादी हुई है, 1 महीने में आपकी डेथ हो जाती है, या अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर आपको क्या पता है कल की फ्यूचर की? हमें तो अगली सांस का नहीं पता। आपको क्या गारंटी है? यू लाइक कैन यू गारंटी जो इंटरसेक्शन है उस पे हम जिंदा होंगे, 3 जो गाड़ी में बैठे हुए हैं, इस चीज की कोई क्या गारंटी क्या है इस चीज की? कोई गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली इस तरह मरता नहीं है किसी के कोई जाने से, ठीक है, लेकिन या अगर करते हैं तो ठीक है, कोशिश करें। अगर माँ बाप नहीं मानते तो अफजल चीज़ ये है कि आप माँ बाप की बात मान लें, तो बाकी आप गलत नहीं है। बस ये है कि आप रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व ना हो, जो कि इंतहाई गैर इस्लामी चीज़ है और माशरे में कचरा फैलाती है, इससे ज़्यादा कुछ करती नहीं। सुखविंदर भाई, आपके क्या ख्याल है इस बारे में? हमारे तो हाथ खड़े हैं जी। शरीफ आदमी, बहुत शरीफ आदमी। बात जी हमारी काफ़ी लंबी हो गई थी, लेकिन अभी हम ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले हैं। सो राइट नाउ हम पहले फ्रेशको पे रुकेंगे और अपनी ग्रोसरी भी कर लेंगे जाने से पहले। देन आई शो यू गाइस कि मेरी अम्मी ने क्या भेजा है कपड़ों में। सो लेट्स सी जी। सो आज का हमारा सफ़र होता है इख्तिताम को। वी आर होम। भूख लग गई थी बाइक को, सो रास्ते में आते हुए आई पिक्ड अप अ लार्ज बॉक्स ऑफ शवारमा फॉर मी। सो अभी इसको एंजॉय करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि अम्मी ने कपड़े कौन से भेजे हैं। सो आई सी यू गाइस इनसाइड द हाउस। तो ये है जी शवारमा। दिस इज़ फ्रॉम अ लोकल प्लेस दैट आई लाइक हियर। बेसिकली इट्स चिकन ऑन राइस। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इन पाकिस्तान सिर्फ शवारमा रैप का कॉन्सेप्ट था, सो इट्स अ बिट डिफरेंट हेयर। सो हमने करवाया जी मीडियम स्पाइसी, दैट्स व्हाई यू कैन सी 2 लाइन्स हेयर। सो ये जो इनकी सॉस है ये काफ़ी स्पाइसी होती है। सो या और ये आ गए हमारे कपड़े, विच आई विल शो यू गाइस नाउ जी। सो अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारी अम्मा जान ने क्या भेजा है। सो लेट्स सी। लॉरेंसपुर से there's a brand in Pakistan जो कि मेरे भाई पाकिस्तान से हैं and they know very well. So she has sent me a 2-piece. Looks like it. Nice. It's royal blue or navy blue type of color. Looks awesome. Suit. Looks like good quality to me. I don't know इसका size क्या होगा. So let's see once I try it. Man, it's expensive. So we got another pant in case we need it to pair it with something. I got 2 shirts. One is white and one is grayish type of stuff. Yeah, looks nice. So that's it. हमारी अम्मा जान को हमारी फिक्र रहती है, so कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं. So this is my room. The ceiling is a bit low, but it's student life, so no worries. So this is what she sent us. So this is it for today's vlog. I'll see you guys in the next one. So till next time, bye. Allah Hafiz.